रंग नहीं लगा पाएंगे। हम भागे नहीं, हम यहाँ हैं मम्मी। अब कहाँ बच के जाओगी मम्मी? अब हम आपको रंगों में नहला देंगे। अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये मेरा बनारसी साड़ी बहुत महंगा है, पूरे 1 लाख रुपए का है, इसमें रंग मत लगाओ। मैं तो रंग लगाऊंगा मम्मी, अब ये लो। चिंटू की मम्मी जल्दी हाथी पे आ जाओ। बाल बाल बच गई हूँ, जल्दी जल्दी हाथी को भगाओ। चिंटू के पापा, आज मेरे बच्चे मुझे होली का रंग लगाने ही वाले थे। अरे पापा कहाँ से आ गए मम्मी को बचाने? चिंटू चिंकी जल्दी से पकड़ो मम्मी और पापा को। हाथी को और तेज भगाओ चिंटू के पापा, वो तीनों रंग वाला पिचकारी लेकर बहुत पास आ गए हैं। अब देखो कितना तेज भगाता हूँ हाथी को। चल मेरा हाथी भाग। अरे गिर गया रे दादा, चिंटू के पापा। मम्मी तो भाग गई हाथी पर बैठकर, लेकिन पापा पकड़े गए। अब पापा को ही रंग लगाएंगे हम। क्या? अरे अब ये हाथी कैसे भागने लगा? ये तो मुझे नीचे गिरा देगा। अरे रुक जा हाथी राजा, रुक जा, इधर उधर मत भाग, मैं गिर जाऊंगी। अरे माई रे, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे हाथी राजा सीधा भागना। अरे मेरे बच्चों, अपने पापा को रंग मत लगाओ, मुझे रंगों से बहुत डर लगता है। हम तो आपको रंग लगाएंगे, वो भी आपको रंगों से भरे पूल में ही डाल देंगे। अरे दादा रे नहीं, आज बहुत ठंडी पड़ रही है, मुझे पूल में मत डालना, मुझे ठंड लग जाएगी। देख बाबू, हो रहा रंगों से भरा पूल। अब जल्दी से दौड़ के ले चलो, पापा को रंगों से भरे पूल में डालते हैं। अरे मोरी मैया, ये कमीना छोटा हाथी तो ट्रेन की लाइन पर ही दौड़ने लगा। अच्छा है अभी ट्रेन नहीं आ रही है। अरे माई रे, ट्रेन भी आने लगा। अरे हाथी राजा जल्दी ट्रेन की लाइन पर से हट जा, नहीं तो हम दोनों को ट्रेन उड़ा देगी। अरे दादा रे, इतना सारा रंग, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो रे मेरे बच्चों। देख क्या रहे हो तुम दोनों? जल्दी से फेंको पापा को पूल में। फेंक चिंकिया। नहीं। अरे पापा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कितना देर हो गया उन्हें रंगों से भरे पूल में डूबे हुए। लगता है जरूर पापा को कुछ हो गया है, इसीलिए वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए। रुक चिंकिया, मैं देखता हूँ पापा को। भूत आ गया। अरे बाप रे, बहुत ठंडा है ये रंगों वाला पानी। निकालो निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दोनों पैर जम गया है ठंडी से। बाप रे, पापा ने तो मेरे फेफड़े सुखा दिए। ये पापा को हमने रंग लगा दिया। ये एक बार मैं पूल से बाहर आ जाऊं, फिर देखना, मैं तुम तीनों को बहुत पीटूंगा एक मोटे डंडे से। क्या? अरे मेरे हाथी राजा, ट्रेन की लाइन पर से हट जाना। देखो ट्रेन बहुत पास आती जा रही है। चिंटू के पापा, अरे बचा लो रे मुझे, बचाओ। डॉल्स हाउस एक मॉडर्न ड्रामा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके राइटर का इंट्रोडक्शन। राइटर का नेम है हेनरिक एब्सन। हेनरिक एब्सन वॉज अ फेमस नॉर्वेजियन प्ले राइट ऑफ द 19th सेंचुरी। हेनरिक एब्सन जो है वो एक फेमस 19th सेंचुरी का नॉर्वेजियन प्ले राइट है, यानी कि एक ड्रामा निगार है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। वो मॉडर्न ड्रामा के फादर के तौर पर जाना जाता है, बिकॉज ही रोट प्ले अबाउट रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ फैंटेसी और रोमांस। क्योंकि वो लिखता है जो ड्रामा वो
रोमांस या फैंटेसी के ऊपर बेस नहीं करते होते, वो रियल लाइफ के ऊपर होते हैं और सोशल प्रॉब्लम्स उनमें डिस्कस की गई होती हैं। हिज वर्क फोकस ऑन ट्रूथ, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सोसाइटी फ्लॉज। उसके वर्क फोकस करते हैं सच्चाई पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे यानी कि आज़ादी पे, और जो सोसाइटी के फ्लॉज हैं। His राइटिंग स्टाइल इज सिंपल बट पावरफुल। उसका राइटिंग स्टाइल सिंपल है लेकिन पावरफुल है, यानी वो जो लिखता है वो सिंपल लफ्ज़ों में लिखता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स वो यूज़ नहीं करता। एंड ही ऑफन चैलेंजेस ट्रेडिशनल वैल्यूज़, और वो चैलेंज करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं डॉल हाउस के बारे में कि डॉल हाउस में क्या है। और डॉल्स हाउस इज़ अ 3 एक्ट प्ले। जो डॉल्स हाउस है वो एक 3 एक्ट प्ले है, यानी कि इस प्ले को 3 एक्ट में डिवाइडेड किया गया है। रिटन बाय हेनरिक एब्सन इन 1879। ये हेनरिक एब्सन ने 1879 में लिखा। इट टेल द स्टोरी ऑफ नोरा हेल्मर, अ वाइफ हु सीम हैप्पी बट इज़ एक्चुअली लिविंग अंडर कंट्रोल एंड प्रेशर। ये जो स्टोरी है अ डॉल्स हाउस, ये एक औरत है नोरा हेल्मर, उसकी स्टोरी है जो कि एक बीवी है। शुरू में इसे दिखाया जाता है कि ये बहुत हैप्पी है, लेकिन हकीकत में ये इसके हस्बैंड के और सोसाइटी के अंडर कंट्रोल है। द प्ले शो हर जर्नी फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट। ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, वो दिखाता है उसकी जर्नी को, यानी नोरा हेल्मर की जर्नी को, कि वो कैसे पहले डिपेंडेंट होती है और फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपने हस्बैंड के ताबे होती है पहले वो। It was very controversial at that time because it questioned the role of women in society। जो ये प्ले है अ डॉल्स हाउस, इसमें दरअसल हेनरिक एब्सन जो राइटर है वो क्वेश्चन करता है कि वुमेन का रोल क्या है सोसाइटी में, वुमेन को सोसाइटी में रोल क्या दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थीम्स कि इस प्ले में कौन कौन से थीम्स हैं, मेन थीम्स इसके क्या हैं। वुमेन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, सेकंड पे है मैरिज एंड रिलेशनशिप, थर्ड है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, फिर थीम ऑफ सेक्रीफाइस, सेकंड लास्ट है आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, और उसके बाद लास्ट में है थीम ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब हम इस थीम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं वुमेन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस कि वुमेन्स फ्रीडम क्या है और उनकी इंडिपेंडेंस क्या है। वुमेन्स की फ्रीडम्स के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम इज़ वुमेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अ डॉल्स हाउस में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है कि औरतें कैसे स्ट्रगल करती हैं फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। नोरा इज़ ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड बाय हर हस्बैंड। जो नोरा है उससे उसका हस्बैंड ट्रीट करता है एक चाइल्ड की तरह, मतलब उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, जिस तरह उसके हस्बैंड ने कह दिया उसे वैसे ही करना है। टोरवर्ड ही कॉल हर नेम लाइक लिटिल स्काईलार्क। टोरवर्ड जो है वो नोरा का हस्बैंड है, वो उसे कॉल करता है, उसे यानी बुलाता है परिंदों के नामों से, यानी लिटिल स्काईलार्क हो गया और स्क्वेरल हो गया। वी शो ही डज नॉट टॉक हर सीरियसली, जिसका मतलब है कि यानी वो उसे सीरियस नहीं लेता। प्ले एट द एंड ऑफ द प्ले नोरा रियलाइज शी मस्ट फाइंड हर ओन आइडेंटिटी, यानी कि प्ले के एंड पे नोरा को ये रियलाइज़ होता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में दरियाफ्त करना चाहिए। आगे कोटेशन है, आई मस्ट स्टैंड क्वाइट अलोन इफ़ आई एम टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। This show that women should have the right to think, decide and live independently। जिसका ये मतलब है कि औरतों को भी ये राइट होता है, उनका भी ये हक होता है कि वो आज़ाद रह सकें, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें, अपने बारे में सोच सकें। एब्सन हाईलाइट हाउ सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड डिनाइज देम इक्वल राइट। एब्सन इस प्ले में यानी अ डॉल्स हाउस में हाईलाइट करता है, वो बताता है कि कैसे जो सोसाइटी है वो वुमेन्स को उनके राइट नहीं देती, उनसे उनके राइट ले लेती हैं, वो इक्वल राइट्स उन्हें नहीं मिलते वुमेन्स को। नेक्स्ट है मैरिज एंड रिलेशनशिप। द प्ले प्रेजेंट्स मैरिज एज अनइक्वल एंड बेस्ड ऑन कंट्रोल रेदर देन लव। टोरवर्ड केयर्स मोर अबाउट हिज रेपुटेशन देन नोरा's फीलिंग।
ये प्ले ये भी दिखाता है कि मैरिज कैसे एक अनइक्वल रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों पार्टनर्स जो होते हैं मैरिज में वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे कि टॉरवर्ट जो है वो उसे अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। वो नोरा की फीलिंग्स को उसे उसकी परवाह ही नहीं थी नोरा की फीलिंग्स की। व्हेन ही डिस्कवर नोरा सीक्रेट ही रिएक्ट सेल्फिशली। जब वो नोरा के सीक्रेट के बारे में जान लेता है तो वो खुदगर्ज बन जाता है। वो यहाँ पर ये कहता है, नाउ यू हैव डिस्ट्रॉय ऑल माई हैप्पीनेस, यानी कि तुमने मेरी सारी खुशियाँ तबाह कर दी हैं। द शो दैट देयर मैरिज लैक देम अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट एब्सेंस ट्रबल दैट अ सक्सेसफुल मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड ऑनेस्टी नॉट डोमिनेंस। यहाँ पर एब्सेंस दिखाता है कि जो एक सक्सेसफुल मैरिज होती है वो इक्वलिटी के पे बेस्ड करती है, वो सच्चाई पे बेस करती है, वो बराबरी पे बेस करती है, ना कि डोमिनेंस पे। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। Another important theme is difference between how things appear and how they really are. Nora looked like a happy wife, but in reality she is hiding a big secret. ये प्ले ये भी दिखाता है कि कैसे अपीयरेंस और होती है, रियलिटी और होती है। चीज़ें दिखाई और जाती हैं, रियलिटी में कुछ और होती हैं। जैसे नोरा को दिखाते हैं कि वो एक बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। Their home seems perfect. It is actually like a doll's house where Nora is treated as a toy. इस घर को एक परफेक्ट होम दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक एक्चुअली अ डॉल्स हाउस है जहाँ पर नोरा को एक खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता है। नोरा सेज, आवर होम हैज़ नेवर बीन एनीथिंग बट अ प्ले रूम, यानी कि हमारा घर प्ले रूम के अलावा कुछ भी नहीं है। द शो दैट डे लाइफ इज़ फेक एंड नथिंग इज़ एज परफेक्ट एज इट लुक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थीम ऑफ सेक्रीफाइस। Nora secretly borrow money to save her husband's life, showing her love and sacrifice. However, her sacrifice is not appreciated. Nora पैसे लेती है, कर्ज लेती है अपने हस्बैंड की लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन जब उसके हस्बैंड को पता चलता है तो वो बजाय उसके अप्रिशिएट करने के लिए उसकी सेक्रीफाइस को वो उसे बुरा भला कहता है। वो उसे अपनी रेपुटेशन की ज़्यादा परवाह होती है। She says, it was I who saved Torvald's life. This highlights that women often sacrifice for their families but do not receive recognition. Absent question whether such sacrifice are truly valued. यहाँ पर absent question कहता है कि क्या ऐसी sacrifice value रखती हैं या नहीं। Next theme है identity and self discovery का। Nora's journey is about discovering who she really is. At first she depend on her father and then her husband. शुरू में दिखाते हैं, मतलब शुरू में ना वो अपनी मैरिज से पहले वो डिपेंड करती है अपने फादर पे, और मैरिज के बाद वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है। She has never made her own decision. At the end she realized, I believe that before all else I am a human being. This is a powerful message that a person's identity is more important than their role as a wife or mother. Next is theme of social expectations. The play also show how society control people behavior, especially women. Nora feel pressure to act like a perfect wife. सोसाइटी जो है वो लोगों से और एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन लोग वैसे नहीं होते। सोसाइटी लोग प्रेशर में होते हैं सोसाइटी की वजह से। जैसे नोरा प्रेशर में होती है बिहेव करते हुए, एक्ट करते हुए एक परफेक्ट वाइफ का, लेकिन उसमें भी कुछ होती हैं मिस्टेक्स। टॉरवर्ट इज़ मोर वरीड अबाउट सोसाइटी ओपिनियन रेदर नोरा सिचुएशन, यानी टॉरवर्ट को जो होती है वो सोसाइटी के ओपिनियन की फ़िक्र होती है, उसे नोरा की सिचुएशन की, उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। यहाँ पर है कोटेशन, नो मैन वुड सेक्रीफाइस हिज ऑनर फॉर द वन ही लव्स। दिस शो डैट सोशल वैल्यूज कैन बी हार्श एंड अनफेयर। आगे कंक्लूजन है, अ डॉल हाउस इज़ अ परफेक्टफुल ड्रामा that discuss important themes like women independence, marriage, identity, and society pressure. Through Nora's character, Henry Capson shows the need for equality and self-respect. The play teaches that every individual should have the freedom
to understand themselves and make their own choice.